राहुल गांधी ने जिस एटम बम का वादा किया था वो उन्होंने फोड़ दिया है। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे सीधे एक काम किया, बड़ा सिंपल सा काम। उन्होंने एक कंस्टिट्यूएंसी ली बेंगलोर सेंट्रल, जो 2024 में कांग्रेस हार गई थी। कर्नाटक में 28 सीटें हैं, कांग्रेस 9 जीती थी और बीजेपी 19 जीती थी, और उम्मीद यह थी कि कांग्रेस करीब 15 जीतेगी। तो बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा में कंस्टिट्यूएंसी में कांग्रेस हार गई थी। राहुल गांधी ने क्या किया कि बेंगलोर सेंट्रल कंस्टिट्यूएंसी ली, उसमें 8 विधानसभाएं। अब उस 8 विधानसभाओं में 7 विधानसभाओं में कांग्रेस जीती थी 2024 में। वो नहीं कि जो असेंबली इलेक्शन हुआ था 2023 में, नहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव में जो 8 असेंबली सीटें, उसमें 7 में कांग्रेस आगे थी। 8वें में कांग्रेस पीछे चली गई, इतना पीछे चली गई कि पूरा चुनाव ही हार गई। तो उन्होंने वो जो 8वीं कंस्टिट्यूएंसी महादेवपुरा, बेंगलोर सेंट्रल की जो 8 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में एक कंस्टिट्यूएंसी है महादेवपुरा, वो उन्होंने लिया और उन्होंने उसके बारे में आंकड़े पेश किए, ठोस आंकड़े। आंकड़ों में ये पाया गया कि करीब पूरा जो चुनाव है बेंगलोर सेंट्रल का, उसमें 6 लाख, करीब 6,26,000 वोट कांग्रेस को मिले और 6,54,000 करीब उसमें बीजेपी को मिले, और अंतर 32,707 का था। अब इस 32,707 को जब आप ब्रेक करें, इसको मैं फिगर्स फिर से बता दूं, कांग्रेस को 6,26,000 मिले, बीजेपी को 6,58,000 मिले, और डिफरेंस था 32,000, यानी पूरे बेंगलोर सेंट्रल में। एक जो महादेवपुरा कंस्टिट्यूएंसी है उसमें कांग्रेस को 1,15,000 वोट मिले और बीजेपी को 2,29,000 वोट मिले, और टोटल 1,14,046 वोटों से बीजेपी आगे रही महादेवपुरा में। पूरे पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में कितने से जीती? 32,000 से। तो सीधी बात है कि महादेवपुरा में कुछ गड़बड़ी हुई। अब इसको जब उन्होंने एनालाइज किया तो उन्होंने पाया कि महादेवपुरा में अकेले, अब यह महत्वपूर्ण है, महादेवपुरा में अकेले करीबन 1 लाख से ऊपर वोटर ऐड हुए, 1 लाख से ऊपर वोटर ऐड हुए, और बीजेपी की लीड कितनी महादेवपुरा में है? वो 1,14,000, 1,14,000 की लीड है और 1 लाख से ऊपर उसमें वोटर ऐड हुए। अब वोटर जो उसमें ऐड हुए हैं वो भी उन्होंने ट्रेस किया। उन्होंने कहा डुप्लीकेट वोटर्स 11,965, फेक और इनवैलिड एड्रेस वाले वोटर 40,009, बल्क वोटर्स इन अ सिंगल एड्रेस, यानी एक पते पे कई वोटर 10,452, इनवैलिड फोटो ही इनवैलिड है, छोटी है या बिल्कुल खत्म है, वो 4,132, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो फॉर्म 6 है उसका मिसयूज, यानी फॉर्म 6 वो है जिसमें जो फर्स्ट टाइम वोटर होता है, जिसने वोट कभी नहीं किया पहले, वो अप्लाई करता है, जो यंग वोटर्स होते हैं, 18 साल के हो गए, उन्होंने अप्लाई किया, उसमें 33,692, और उसमें ऐसी चीजें हैं कि 95 साल की, 85 साल की, 80 साल की, 1 महिला, 2 महिला, 3 महिला, 4 पुरुष, 5, मतलब कोई हिसाब ही नहीं है। ये जो मिसयूज ऑफ फॉर्म 6 है, तो ये 5 देखे उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जो महादेवपुरा में 1,14,000 की लीड की बात कर रहे हैं, वोट नहीं, लीड ली, उस लीड में कम से कम 1 लाख से ऊपर वोटर एडेड थे जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, जो नहीं एग्जिस्ट करते, और उसमें डुप्लीकेट वोटर 11,965 थे, फेक और इनवैलिड एड्रेस 40,009, बल्क वोटर एक खास जगह एक सिंगल एड्रेस पे 10,452, और इनवैलिड फोटोज 4,132, और फॉर्म 6 का मिसयूज 33,692। अब ये जो देखिए 5 कैटेगरीज उन्होंने बताई, ये उन्होंने एनालाइज कैसे किया? उन्होंने फिजिकल कॉपीज, क्योंकि इलेक्शन कमीशन क्या है, डिजिटल कॉपीज देता नहीं, तो फिजिकल कॉपीज मैंने तो चुनाव लड़वाए भी है, फिजिकल कॉपीज ही हम लोग को मिलती है। तो बकायदा जो पूरा एक उनकी 7 फीट की जो एक फाइल बना, इतने सारे कागज, उसको बैठ के 6 महीना एनालाइज किया। वो केवल महादेवपुरा के इतने बल्क में महादेवपुरा के केवल वो कागज थे, और उस पूरे मामले को 6 महीना लग गए। डिजिटल कॉपी इलेक्शन कमीशन ने दी नहीं, और राहुल गांधी ने ये पूरा प्रूफ उन्होंने दिखाया कि ये जो 5 कैटेगरी है, इसमें कैसे किसी एक
अब जैसे ये पहली कैटेगरी है डुप्लीकेट वोटर्स 11,000। तो कैसे कई महादेवपुरा के कई बूथ पे एक वोटर कई बूथ पे 2 या 3 या 4 बूथ पे एक ही वोटर है, वही उसका नाम है, वही उसका एपिक नंबर है, एपिक नंबर भी वही है, और 4-4, 5-5 बूथ में उसका नाम है। इस तरह के 11,965 एग्जाम्पल है। फिर फेक और इनवैलिड एड्रेस, यानी वो एड्रेस एग्जिस्ट नहीं करता है। वहां पर जब लोग गए, जब राहुल गांधी की टीम गई तो वहां उन्होंने देखा कि कोई रहते ही नहीं है। इस तरह से कितने हुए? ये हुए 40,009। फिर तीसरा, बल्क वोटर्स इन अ सिंगल एड्रेस, यानी एक जगह जैसे एक पब है महादेवपुरा में, बियर पब है, वहां पर 52 से 55 वहां पर लोग दिखाए गए वोटर लिस्ट में। और जब वहां पूछताछ हुई तो यह हुआ कि यहां इनमें से कोई नहीं रहता, कभी नहीं रहा। ऐसे ही कई एड्रेसेस पे कई जगह तो धमकी दी गई कि यहां क्यों आए हो, इस तरह से। तो एक एड्रेस पे बल्क वोटर्स 10,452 जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। एक एड्रेस, एक घर है उसमें 2 कमरे हैं, उसमें 40 वोटर दिखाए, बाकायदा उनकी फोटो है, उनका एपिक नंबर है, वो सब दिखाया, लेकिन वो 40 लोगों का कोई अता पता नहीं। रह ही नहीं सकते 2 बेडरूम घर में, 1 बेडरूम घर में 30 लोग। इस तरीके के पूरे एग्जाम्पल्स हैं। फिर इनवैलिड फोटोज, ये 4,132। अब इनवैलिड फोटोज मतलब कि इतनी छोटी छोटी फोटोज कि आप या तो उसको समझ ही नहीं पाएंगे या फोटो गायब है, फोटोज ही गायब है पूरी, और उसमें भी डुप्लीकेशन है। लेकिन चलिए डुप्लीकेशन एक जगह, वो तो एक उसकी कैटेगरी बनाई है, लेकिन ऐसी कि जिसमें फोटो इनवैलिड है, फोटो के नाम पे एक इतनी बड़ी बिंदी है। इस तरीके के जो वोटर हैं वो 4,132। फिर मिसयूज ऑफ फॉर्म 6, यहां सबसे ज्यादा, यहां 33,692। अब 33,692 उसमें ऐसे ऐसे वोटर्स हैं जो 95 साल की है। एक महिला का जो एग्जाम्पल दिया है, 95 साल की महिला, और उसका भी 2 जगह आता है। एक जगह उसका नाम आता है उसके नाम और सरनेम के साथ, दूसरी जगह वो सरनेम सिंगल नाम बन जाता है, शकुन रानी या इस तरह से। और इस तरीके के 33,000 केसेस हैं। अब इसमें राहुल गांधी ने यह भी कहा कि उनका एलिगेशन है कि 2024 में अगर 25 सीटें बीजेपी की कम हो जाती, 2040 से अगर उनकी 25 सीटें भी, यानी वो करीब 225 सीटें उनकी आती तो सरकार उनकी 225 सीटें आती तो सरकार उनकी नहीं बनती, इंडिया अलायंस की सरकार बनती। और बैंगलोर में जैसे मान लीजिए कांग्रेस ने 9 सीटें जीती, 15 उसको जीतने का अनुमान था। अगर वो 4 सीटें 5 सीटें और जीत जाती तो 5 ये हो गए। यूपी में इसी तरीके से करीब 6 या 7 सीटें बीजेपी ने कथित तौर पे बेईमानी से जीती, तो वो उसको आप ऐड कर लीजिए, और फिर पूरे हिंदुस्तान में आप इस तरह से ऐड कर लीजिए। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में जितने वोटर थे, और 6 महीने बल्कि 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव हुए, 1 करोड़ वोटर बढ़े। 4 महीने में 1 करोड़ वोटर कैसे बढ़ जाएंगे? कोई जवाब दे इस बात का। हरियाणा में उन्होंने कहा कि जो कितनी सारी सीटें थी, 8 से ज्यादा, जिसमें केवल 22,000 का फर्क था। अगर उन सबको मिला दिया जाए 22,000 वोट्स का फर्क था कांग्रेस और बीजेपी के वोट्स में। तो अगर इस तरह की धांधली हो रही है तो फिर ये तो आराम से हो सकती है। और बिहार में भी उन्होंने कहा कि बिहार में भी यही संभावना है कि ऐसा ही होगा। अब ये बड़े सवाल इसमें खड़े होते हैं। ये मैंने आपको प्रारंभिक जानकारी दी। ये वाकई एक ऐसी चीज है जिसपे वृहद जांच होनी चाहिए। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।